अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम जानेंगे जंग मोता की मुकम्मल तफसील, पस मंज़र और उसके नताइज। आइए वीडियो का करते हैं आगाज़। मोता शाम में एक मकाम का नाम है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह बसरा के नाम एक तबलीगी ख़त लिखा था। अरब और शाम के सरहदी इलाकों में जो अरब रूसा हुक्मरान थे उनमें एक शर्जील बिन उमरो भी था, जो इसी इलाके बल्का का रईस और कैसर का मातहत था। ये अरबी ख़ानदान का एक मुद्दत से असाई था और शाम के सरहदी मकामात में हुक्मरान था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त हारिस बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लेकर गए। शर्जील ने उनको कत्ल कर दिया। इसके क़िसास के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 फ़ौज तैयार करके शाम की तरफ रवाना की। ज़ैद बिन हारसा को, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, को सिपा सलारी मिली और इरशाद हुआ कि अगर वो शहीद हो जाएं तो जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सरदार बनाया जाए। अगर वो भी शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला बिन रवाहा फ़ौज के सरदार होंगे। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की हकीकी भाई और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़र्रबे ख़ास थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मुअज़्ज़ज़ इंसारी और मशहूर शायर थे। इस बना पर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तकर्री पर लोगों को ताज्जुब हुआ और इस बात का खूब चर्चा हुआ, गोया मुहिम क़िसास लेने की गर्ज से थी। अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो जंग की ज़रूरत नहीं। ये भी हुक्म हुआ कि इजहार हमदर्दी के लिए इस मकाम पर जाना जहाँ हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन उमैर ने अदाए फ़र्ज़ में जान दे दी है। शर्जील एक मामूली सरदार था। इसने मुसलमानों की पेशकदमी की खबर सुनी तो डर गए और अपनी हिफाजत के लिए सरहद के अरब हुक्मरानों और दमिश्क के नवाह में हाकम के पास पैगाम भेजकर उनसे मदद मांगी। चनाचे थोड़े ही अरसे में चारों तरफ से एक कमक पहुंच गई और वो 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान हरब से लेस फ़ौज लेकर मुसलमानों के मुकाबले के लिए निकला। ज़ैद बिन हारसा का ख्याल था कि लड़ने से पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी जाए, क्योंकि 3000 का 1 लाख से मुकाबला बहुत मुश्किल था। लेकिन अब्दुल्ला बिन रवाहा ने रोक दिया। जंग शुरू हुई तो मुट्ठी भर इस्लामी फ़ौज ने इस बहादुरी और जानबाजी से मुकाबला किया कि सब हैरान रह गए। बारी बारी तीनों सरदार हज़रत ज़ैद, हज़रत जाफ़र और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हो गए। अब फ़ौज की क़ियादत खालिद बिन वलीद के हाथ आई। आपने देखा कि दुश्मन का मुकाबला आसान नहीं, इसलिए बड़ी अक्लमंदी से बाकी मांदा फ़ौज को दुश्मन के नरगे से निकाल कर वापस ले आए। इसमें शक नहीं कि मुसलमान अपनी बेहद कलील फ़ौज और रसदो कमक के फ़क़दान के सबब शर्जील के लश्कर को शिकस्त ना दे सके और उनका जानी नुकसान भी हुआ। लेकिन इससे तहरीक इस्लाम को तकरीबन वही फ़वाइद पहुँचे जो जंग ओहद से पहुँचे थे। फ़ौजी नुक्ता नज़र से जंग मोता में शर्जील और हरकल कैसर रोम को नाकामी हुई। इसके 3 दलाइल हैं। वो दोनों अपनी कसीर अफवाज और वसाइल के बावजूद मुसलमानों के मरकज़ी हुकूमत मदीना पर हमला न कर सके और दफ़ाई जंग लड़ने पर मजबूर हुए। दूसरा, मुसलमानों की जुर्रत और हिम्मत और जंगी महारत से इस कदर मरऊब हो गए कि उन्हें उनका पीछा करने का हौसला न हुआ। तीसरा, मुट्ठी भर मुजाहिदीन को ना कत्ल कर सके और ना कैदी बना सके। नताइज के लिहाज से
मुसलमानों को इस जंग से दो बहुत अहम फ़ायदे हुए। किसी बैरूनी हुकूमत या कुव्वत को मुसलमानों के दारुल हुकूमत पर हमला करने की जुर्रत न हुई। इस्लामी मुमलिकत बैरूनी दुनिया में एक नई उभरती हुई ताकत के तौर पर मुतारिफ हुई। ये था जंग मोता का वाक़या। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़।